पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक देख चुके हैं हम लोग। अभी हम लोग चौथा श्लोक देखेंगे। श्लोक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा। जैसे बार बार बताया जा रहा है कि श्लोक से क्वेश्चन पैसेज में रहेगा, श्लोक दिया रहेगा और इसे पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो श्लोक को पढ़ें और फिर उसका आंसर करें। एक तरीका तो ये है कि आप श्लोक को पढ़ो, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन का आंसर करिए। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर श्लोक में ढूंढिए। सभी श्लोक में हम यही कर रहे हैं। तो चलिए इसे अगर हम बनाएंगे तो जैसे अगर हम बात करें इस श्लोक की, कवि कुत्र छनपि गंतुम इच्छति। कुत्र मतलब कहाँ, कवि कहाँ जाना चाहता है कुछ पल के, कुत्र गंतुम इच्छति। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि कहाँ ये लाइन है, गंतुम इच्छति, कवि कहाँ जाना चाहता है। तो कवि एकांते कांतारे, देखिए ये वाला लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, छनपि में स्यात्। तो ये वाला लाइन आपको ढूंढ लेना है कि ये लाइन कहाँ पर है। एकांते कांतारे छनपि में स्यात् संचरणम, कहाँ जाना चाहता है कवि, तो कवि जाना चाहता है एकांते कांतारे। इसका क्या हो जाएगा, एकांते और कांतारे। तो इसका आंसर हम कर देंगे, इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर एकांत हो जाएगा, ठीक है, एकांत, द परफेक्ट प्लेस, एकांत हो जाएगा, एकांत कांतारे, ये इसका आंसर हो जाएगा, एकांत कांतारे। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए इसमें जो शब्द दिया उन्हीं को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि श्लोक में वो शब्द कहाँ पर दिया हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न है कि कवि कस्मात् नय दूरम इति कथयति। नया मतलब ले चलना, ले चलो, कहाँ से दूर ले चलने की बात कर रहा है। कस्मात् मतलब कहाँ से, तो ये वाला लाइन आप देखिए, कस्मात् दूरम माम अस्मान नगरात दूरम। अब देखिए ये वाला लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, कंचित कालम माम नय अस्मान नगरात बहु दूरम। तो कहाँ पर, तो कह रहा है कि कस्मात कहाँ से, तो नगर से दूर ले जाने की बात कर रहा है कवि। कवि कहाँ से, तो नगरात बहु दूरम, ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, नगरात बहु दूरम। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरात, अस्मान नगरात, इस नगर से दूर। कहा कवि कुत्र छनपि, कहाँ जाना चाहता है, तो एकांत में और कांतारे, यहाँ पर हमने ये देख लिया। वैसे इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। मतलब कि क्वेश्चन में जो वर्ड है उस वो श्लोक में वो ढूंढना है, ठीक। फिर तीसरा अगर हम इसकी बात करें, निर्झर नदी पयःपुरम कुत्र अस्ति। देखिए ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम, निर्झर नदी कहाँ पर है, कुत्र, कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति। ये पूछ रहा है कि निर्झर नदी कहाँ है, झरने कहाँ है, तालाब कहाँ है। तो कह रहा है ये सब गांव के अंत में, ग्रामांते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामांते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामांते, ठीक है। फिर अगर हम इसके बाद बात करें ये कि ग्रामांते कवि किम दृष्टुम इच्छति, गांव के अंत में कवि क्या देखना चाहता है। तो फिर ये लाइन आप पैसेज में देखिए, ग्रामांते कवि निर्झर नदी पयःपुरम, गांव के अंत में कवि निर्झर नदी पयःपुरम, यही तो देखना चाहता है। श्लोक में जो शब्द है उसी के पास आंसर है। फिर देखिए पयःपुरम नदी कुत्र वर्तते, पयःपुरम नदी कुत्र वर्तते, ये लाइन देखिए, पयःपुरम नदी कहाँ पर है, तो कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, तो ग्रामांते पयःपुरम नदी अस्ति, गांव के अंत में निर्झर है, नदी है, पयःपुरम, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कवि कस्मात् बहु दूरम गंतुम कथयति, कवि कहाँ से दूर ले जाने की बात कर रहा है, कवि कहाँ से दूर ले जाने की बात कर रहा है, ये हमें देखना है। कवि कस्मात् बहु दूरम, कहाँ से बहुत दूर ले जाने की बात कर रहा है कवि। तो अगर हम इसकी बात करें, कवि कस्मात् बहु दूरम गंतुम इच्छति कथयति, कहाँ से कह रहा है, तो कंचित कालम माम अस्मान नगरात बहु दूरम, मुझे इस नगर से दूर ले चलो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आपको श्लोक में ढूंढ लेना है, ठीक, वो वर्ड जहाँ पर है वहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा और फिर बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। इसी तरीके से फाइनल एग्जाम में भी आप बना पाएंगे, ठीक। अच्छा, एकांत, एकांत जो दिया हुआ है यहाँ पे, एकांत कांतारे, ये देखिए एकांत कांतारे, एकांत कांतारे इति वाक्य विशेष्य पदम किम,
इस वाक्य में विशेष पद क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य का वैसे हम सेपरेटली क्लास भी देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इसका विशेष्य पद जो है वो कांतारे होगा, ठीक है। इसका विशेष्य पद कांतारे होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि अति समीपम, समीपम के लिए विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर बहुदूरम यूज़ किया गया, समीपम का हो जाएगा बहुदूरम। तो यहाँ पर बहुदूरम इसका आंसर हो जाएगा। और काल, काल के लिए क्या यूज़ किया गया है? दिष्टः, ठीक है, पर्याय इसका दिष्टः हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितना भी श्लोक दिया हुआ है, कुत्र छनपि, तो हमने छनपि जहाँ देखा वहीं पर खोज लिया। नया दूरम, तो नया दूरम कहाँ पर लिखा हुआ है? नया कंचित कालम मामस्मान, मतलब निर्झर नदी पयापुरम कहाँ पर है? तो निर्झर नदी पयापुरम यहाँ पर है, यहीं पर आंसर होगा। मतलब कहने का ये है कि जो भी प्रश्न है और प्रश्न में जो शब्द आए हैं उन शब्दों का आंसर इन्हीं श्लोक में है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम आसानी से हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करते रहेंगे। तब तक आप ख्याल रखिए और ऐसे ही बाकी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगले क्लास में, अगले वीडियोस में हम लोग बाकी के श्लोक देखेंगे। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।